मसीयसु में आप सबको सलाम। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए। हमारा टॉपिक है कि नो मैटर किस भी सर्कमस्टांसेस से हम गुजरे हो, हमने खुदा पर तवक्कल करना है, क्योंकि खुदा हमारे हालात को बेहतरीन तरीके से चेंज कर सकता है। खुदा पर ट्रस्ट करना मुश्किल नहीं है। हम समझते हैं कि हमने अपने दिल की खूब हिफाजत करनी है, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा यही है। और हम समझते हैं कि शायद हमने अपनी जिंदगी में अपने दिल को गंदी बातों से बचाना है, बुरी बातों से बचाना है, गाली से बचाना है, झूठ से बचाना है, इन चीजों। अगर हम ये डिसाइड कर लें कि हम अपने दिल की हिफाजत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमने खुदा के कलाम का जो मिरेकल है वो रिसीव करना है, या हम चाहते हैं कि जो वर्ड हमने अपने अंदर सो किया है कहीं वो चोक ना हो जाए। ऐसे मैं वर्ड तैयार करते वर्ड पढ़ती तो खुदा ने बोला हर वो चीज ईवल है, हर वो चीज ईवल है जो खुदा के दिल पे नहीं लिखी हुई लेकिन आपके दिल पे लिखी हुई है, और अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो वो ईवल होगी। यानी कि अगर दो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, दो लोग केयरिंग हैं, दो लोग स्वीट हैं, तो क्या वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है? नहीं, वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच नहीं है। अगर हम ट्रूली खुदा के पीस को फॉलो करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि गुडनेस एंड मर्सी आपको फॉलो करे, अगर आप चाहते हैं कि ट्रूथ और मर्सी आपसे जुदा ना हो, तो आपको एक बात को माइंड में रखना होगा। दो लोग जो बहुत स्वीट और केयरिंग है, सिर्फ वो एक दूसरे के लिए राइट नहीं है। ऐसे मैं सोच रही थी बहुत सारी चीजों को माइंड में रख के। राइट वो है जो खुदा के दिल पे लिखा है हमारे लिए, और हमने उसको डिस्कवर करना है, क्योंकि एनीथिंग जो हमें सीधी मालूम हो रही है उसका एंड बुरा भी निकल सकता है, और जो चीज हमें बुरी मालूम हो रही है उसका एंड बेहतरीन भी निकल सकता है। तो इसका मतलब है कि रादर देन हम लोगों के आंसर्स का वेट करें या सिचुएशंस के मुताबिक डिसाइड करें कि ये चीज खुदा की तरफ जा रही है या शैतान की तरफ जा रही है, रादर देन हम अपॉर्चुनिटीज के मुताबिक डिसाइड करें कि ये खुदा की विल है या नहीं है, रादर देन हम परफेक्ट आइडियल सिचुएशन जो कि बहुत ही स्मूथ मूव कर रही हो। देखें, अगर कोई चीज पाना बहुत मुश्किल है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो चीज खुदावंद की तरफ से असली पाना मुश्किल है, और अगर कोई चीज बहुत आसान है मिल जाना, इसका भी मतलब ये नहीं है कि वो खुदा की तरफ से है। खुदा की तरफ से क्या चीज है हमारे लिए? हम जानते हैं हीलिंग है, हम जानते हैं प्रोस्पेरिटी है, हम जानते हैं हर एक अच्छी चीज है, क्योंकि वो नूरों के बाप से आती है। लेकिन हमें अपने माइंड को इस कदर डेल्ट करना है या डिवेल करना है हमने उसके सीक्रेट प्लेस में, कि हम उसके जो सीक्रेट्स हैं उनको जान सकें। कितनों को मेरी बात समझ आई? मैंने कहा आपने खुदा की सीक्रेट प्लेस में इतना मैक्सिमम डिवेल करना है, इतना मैक्सिमम रहना है कि आपको खुदा के सीक्रेट्स पता लगने लग जाएं जो उसने आपके लिए रखे हुए हैं। क्योंकि आई नो आप में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसके लिए खुदा ने बेस्ट प्लान ना रखे हो। अगर आप अभी तक अपने बेस्ट प्लान को डिस्कवर नहीं कर सके, इसीलिए आप रिकवर नहीं कर सके। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट समझाने का मकसद यह है कि खुदा के हार्ट को जानने के लिए वर्ड ऑफ गॉड की अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी। बहुत सफा पैनिक होती है हमारी जिंदगी में कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, काश हम ये कर लेते, काश हम वो कर लेते, अगर हम इस तरह बात करते तो ऐसा हो जाता या वो हो जाता। नो मैटर व्हाट इज द सिचुएशन, अगर हम खुदा के वर्ड पर लीन करना सीख लें। आप सोचते होंगे मैं इतनी दफा ये बोलती हूँ खुदा के वर्ड पर लीन कर लो, खुदा के वर्ड पर लीन कर लो, और आप कहते होंगे यार ये क्या कहती हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग से बाहर है। इसका सिंपल ये तरीका है कि आप खुदा के कलाम में से अपनी सिचुएशन के मुताबिक को आयत पढ़ते हैं, ठीक है जी, खुदा का वर्ड पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इससे 3:20 ले लेते हैं, आप पढ़ते हैं। जैसे कि कल मैं जब दुआ कर रही थी तो मैंने इफ्सियों 3:20 को अपनी दुआ का सेंटर बनाया हुआ था, और मैंने इफ्सियों 3 के बारे में बोला, और मैंने पढ़ा इफ्सियों 3:20 को, और मैंने बोला कि इफ्सियों 3:20 कहता है कि वो हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा कर सकता है। अब द मोमेंट मैंने ये बोला वो हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा कर सकता है, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इस वर्स पे खड़ी होंगी। मैंने उसको पढ़ा, मैंने उसको बिलीव किया। बिलीव करने का मतलब है कि मैंने डिसाइड किया कि मैं उस पर खड़ी होंगी। अब आ जाती है मेडिटेशन की बारी। मेडिटेशन कैसे करें, ये मैं आपको तीनों तरीके बता रही हूँ। ये तीनों खुदा के वर्ड पर आप कैसे लीन कर सकते हैं, मैं वो बता रही हूँ। पॉइंट गौर से सुनिएगा।
मेडिटेशन किसका करेंगे? आपने खुदा के कलाम को पढ़ा, आपने खुदा के कलाम को पढ़ने के बाद यकीन किया कि अब मैं अपनी सिचुएशन के लिए इसी वर्स पे खड़ी होंगी या खड़ा होऊंगा। अगर आप में से कोई बीमार है, कोई सिकनेस में है इस वक्त, तो ये आपके लिए भी है। अगर आपको फाइनेंसिस की जरूरत है, ये आपके लिए भी है। अगर आपको फ्यूचर की जरूरत है, ये आपके लिए भी है। जो भी चीज आपको चाहिए, आपको उस पॉइंट पर आना होगा जहां पर आपका हार्ट सुपर एस्टेब्लिश्ड हो वर्ड ऑफ गॉड में, और जॉन 14 आपकी जिंदगी में प्रैक्टिकली काम करियो कि तुम्हारा दिल ना घबराए। ये कहना बहुत आसान है, इस पे सरमन देना भी बहुत आसान है कि तुम्हारा दिल ना घबराए। इस पे सरमन देना बहुत आसान है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, लेकिन एक्चुअली इस पे खड़ा होना, जब आपको किसी किस्म की सिचुएशन का सामना हो, फिर पता चलता है कि आपका दिल घबरा रहा है या नहीं घबरा रहा, आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, आप कितना ज्यादा उसके वर्ड पर लीन कर रहे हैं। आपने वर्ड पढ़ा, आपने डिसाइड किया कि आप उसको बिलीव करेंगे, और उसी मोमेंट आप जोशुआ 1:8 पे स्विच कर जाएंगे और आप कहेंगे कि अगर दिन और रात मुझे इसी का ध्यान रहे और जो कुछ इसमें लिखा है मैं उस पर एहतियात से अमल करूं, तो मैं खूब कामयाब होऊंगा। जब भी आप खुदा के कलाम पर मेडिटेट करेंगे, आपको थॉट आएगी फियर की, आप आगे से बोल सकते हैं कि खुदा का कलाम कहता है कि तेरा दिल ना घबराए। खुदा का कलाम कहता है कि पावे जेकर हड़वी आए, यानी कि तूफान आ जाए या पहाड़ समुद्र में गिर जाए, मैंने मूव नहीं करना, मैं शेक नहीं करूंगा। अब आपने क्या किया? आपने बिलीव कर लिया। जब आपको फाइनेंसेस के लिए दुआ करें, अब आपके दिल में बहुत ज्यादा आ रहा है, पत्नी पूरा कैसे होगा, पता नहीं पूरा कैसे होगा या नहीं होगा। यू कैन डू वन थिंग, आप मुसलसल सुनिएगा मेरी बात गौर से। जब आपको पैसों की परेशानी आ रही है, आप बहुत शदीद परेशानी में, इसको आप पैसों की सेंस में भी ले सकते हैं, आप हीलिंग की सेंस में भी ले सकते हैं, लेकिन मैं पहले पैसों की सेंस में बात करी। अब आपको पैसे चाहिए इस महीने, जैसे मैंने खुदा के कलाम में से ट्रूथ उठाया, इफ्सियों 3:20, कि इफ्सियों 3:20 में वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन उस पावर के थ्रू जो तुम्हारे अंदर काम करती है। यानी कि मैं आधी वर्ड्स पर नहीं खड़ी हुई, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे लीन करने के क्या बेनिफिट हैं। और द मोमेंट आप वर्ड पे लीन करते हैं, क्योंकि लीन का वर्ड बोलना या खुदा के कलाम पर वो कहता है अपने सारे दिल से तवक्कल कर, ये सुनना बड़ा आसान है, लेकिन करना कैसे एक्चुअली लीन, ये बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आप अपने आप को इस तरह टेस्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको कोई बैड न्यूज सुनाऊं, आपका रिएक्शन क्या था? आपका दिल बंद हो गया, आपको चक्कर आ रहा है, बेहोश हो रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ अगर आपके दिल में कुछ चेंज नहीं हुआ, क्योंकि आपके रिएक्शंस डिसाइड करते हैं आपके सीजन्स को, आपके रिएक्शंस डिसाइड करते हैं आपके नेक्स्ट मूव को। आपने दिल में जो डर है, देखिए अगर आपके दिल में फियर होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम हम इतने फियर में होते हैं, हम इतने फियर में होते हैं कि जो चीजें हमारे साथ हुई भी नहीं होती हैं, हम उनको कंसिडर करके, हम सोच के, उन पे मेडिटेट करके हम पहले से अपने गार्ड्स को बहुत ज्यादा ऊंचा कर देते हैं, और हम कभी हर्ट नहीं होना चाहते। और जब हम हर्ट नहीं होना चाहते, तो हम क्या कर रहे थे? हम चीजों को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे थे, हम अपनी जिंदगी को डल और बोरिंग बना रहे थे, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं। मैं ये बिलीव करती हूँ कि आप गलती सिर्फ तब करते हैं जब आप खुदा के कलाम पर लीन नहीं कर रहे होते। अगर आप खुदा के कलाम पर खड़े हो रहे थे, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो जो खुदा का कलाम है तेरे कदमों के लिए चिराग और तेरी राह के लिए रोशनी है, वो आपको गलती करने से पहले ही स्ट्रॉन्ग किस्म का डिस्पीस दे देगा? क्योंकि हम अपनी जंग में उतर तो जाते हैं, लेकिन जंग से पहले हमने अपने हार्ट को इतना फुली ट्रेंड नहीं किया होता, तभी हम हर चीज में कॉस्ट या लॉस उठा रहे होते हैं। इफ्सियों 3:20 कहता है, जब मैं कोई हवाला कहती हूँ तो अगर आपका दिल चाहता है तो आप जरूर खोलें। ऐसे होगा क्या? आपको मेरी बातें जो आप अपनी आंखों से पढ़ेंगे, आपको सिर्फ वो बातें याद रह जाएंगी। जो बातें आप मेरी एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, वो बातें आपको कभी याद नहीं रहेंगी। एवरी डे यू कम अप विद इन एक्सपेक्टेशंस कि मैं आपको कुछ नया सरमन सुनाने लगी हूँ, बट ट्रस्ट माई चिल्ड्रन, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना होगा। हर बार हर सरमन इसी निचोड़ पर या इसी नतीजे पर या इसी कॉन्क्लूजन पर एंड होगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। हमें उसको बाय फेथ एम्ब्रेस करना है।
हमें वॉक बाय फेथ करनी है, ना कि साइट। हमें फियरलेस जीना है। अब सारी चीजें सेम है। पूरी आप बाइबल पढ़ लें, पूरी बाइबल में वो कह रहा है मुझ पे तवक्कल कर, मुझ पे तवक्कल कर, मुझ पे तवक्कल कर। खुदा ने क्या अपनी बाइबल में, अपने वर्ड ऑफ गॉड में क्या एक बार लिखा मेरी बातों पे तवज्जो कर, क्या एक बार लिखा? नो। वो मल्टीपल टाइम्स फ्रॉम डे 1 टू लास्ट डे वो यही बात कर रहा है। अब वो ये बात क्यों कर रहा है? बिकॉज इंसान होने के नाते जब हम एक चैप्टर पढ़ेंगे लेकिन दूसरे चैप्टर में हम वो चीज फाइंड नहीं करेंगे, तो हम समझेंगे ओके दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। हम वो बेसिक्स नहीं कर रहे, हम वो काम मुसलसल नहीं कर रहे जो करना चाहिए। और मुसलसल एक ही काम करना है कि हमें अपने अंदर इतना इनफ वर्ड भर लेना है कि जब हमें कोई टेम्पटेशन, जब हमें कोई प्रॉब्लम का सामना हो, तो हमारे पास उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए वर्ड ऑफ गॉड हो। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था मेरा कलाम रूह और जिंदगी है। मेरा कलाम क्या है? रूह और जिंदगी। डेफिनेटली वर्ड ऑफ गॉड आपके बंद बंद और गुदे गुदे में जाएगा। सुन लीजिए, मैंने कहा खुदा का कलाम इतना ताकतवर है कि वो आपके बंद बंद और गुदे गुदे को चीर कर गुजर जाएगा। और जो सिकनेस शैतान ने आज आपकी बॉडी में डाली है वो जल कर भस्म हो जाएगी और राख हो जाएगी। जहां पर खुदा का कलाम एंटर हो जाएगा वहां पे शैतान का काम ठहर नहीं सकता। आमीन कहें। जहां पर खुदा का कलाम एंटर हो जाएगा वहां पे शैतान का काम ठहर नहीं सकता। लेकिन खुदा कितना काम करेगा? आपके अंदर वो पावर पहले से ही मौजूद है। कौन सी पावर? जिसने खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया। जिसने किसको मुर्दों में से जलाया? खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया। अब अगर आपके अंदर वो ताकत काम कर रही है तो आप तो पहले से ही पावरफुल हैं। आप पहले से ही पावरफुल हैं। ये इसी तरह है, आपका घर ठंडा यख पड़ा हुआ है। वो ठंडा इसलिए है क्योंकि आपने आके हीटर्स नहीं ऑन किए। ऐसी बात नहीं है कि आपके पास हीटर्स नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि आपके पास गैस सप्लाई नहीं है, इलेक्ट्रिक हीटर्स है या गैस हीटर्स है, वट एवर हीटर्स, सारा सिस्टम लगा हुआ है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट वन क्लिक। एक क्लिक से आपका कमरा, आपका घर गर्म होने लग जाएगा। इसी तरह पावर आपके पास मौजूद है, चाहे वो हीलिंग के लिए चाहिए, चाहे वो इस वक्त फाइनेंसिस के लिए चाहिए, चाहे वो इस वक्त किसी भी मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए चाहिए, आपके अंदर वो मौजूद है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ अगर आज आप फियर में हैं तो आप कुछ अल्फाजों का जो आपके बारे में बोले गए थे या कुछ अपनी फेलियर के पिक्चर्स का जो आपको दिखाई गई थी, शैतान ने दिखाई थी आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के थ्रू, वो इतनी स्ट्रांगली आपके दिल पर नक्श हुई हुई है, छपी हुई है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। F320 कहता है अब जो ऐसा कादिर है कि उसकी कुदरत के मुआफिक जो हमें तासीर करती है। पहले तो यहां से अंडरस्टैंड कर लें कि ना सिर्फ शिफा के लिए उसकी कुदरत आपके अंदर पहले से ही तासीर करती है, इफेक्टिव है, बल्कि फाइनेंसिस के लिए भी, आपकी रिक्वेस्ट के लिए भी, आपकी एप्लीकेशन के लिए भी, आपकी डिजायर के लिए भी, आपकी नीड के लिए भी आपके अंदर पहले से ही उसकी कुदरत तासीर करती है। आमीन। आपको जो कुछ चाहिए, क्योंकि उसने कहा यहाँ पे उसने कोई मेंशन नहीं किया है कि ये पैसों के लिए बात वो कर रहा है। यहाँ पर वो ये मेंशन नहीं कर रहा वो शिफा के लिए बात कर रहा है। वो यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा आपके नेक्स्ट घर के लिए। वो यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा आपके नेक्स्ट गाड़ी के लिए। वो यहाँ पर क्या बोल रहा है? अब जो ऐसा कादिर है, यानी कि कादिर कौन है? खुदा। उसकी कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, वो कुदरत क्या करेगी? अभी भी जो कुछ आपको खुदा से चाहिए वो आपके थ्रू काम नहीं करेगा, वो करेगा खुदा की कुदरत के ही थ्रू। लेकिन मैंने क्या कहा? हमारे मसले क्या है? हमारा मसला आइडेंटिटी का मसला है। हमारा मसला यह है कि कुछ चीजों से हम इतने अटैच्ड, कुछ सिस्टम से, चाहे वो दिल का सिस्टम है, चाहे वो फाइनेंशियल सिस्टम है, चाहे वो हीलिंग का सिस्टम है, हम इतने अटैच्ड हो चुके हैं वर्ल्ड के साथ कि उसको छोड़ने से हमें डर लगता है कि एक बार हम फिर एम्प्टी हैंडेड ना हो जाए, एक बार हम फिर कहीं सिक ना हो जाए। अगर ये दवाई खाना छोड़ दी तो ये ना हमारी ये चीज बढ़ जाए। ये हर टर्म में आप रखें। हम तब तक दवाई खाना पसंद करते हैं जब तक खुदा हमें शिफा ना दे दे। तो इसका मतलब आप खुदा से तो शिफा रिसीव करना ही नहीं चाह रहे।
हम तब तक नौकरी नहीं छोड़ सकते हैं या तब तक हम बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते हैं जब तक हमें खुदा कोई और रास्ता दिखाना दे। हम तब तक किसी भी चीज से मूव ऑन नहीं कर रहे जब तक हम कोई और सिग्नल ना देख लें। अगर आप अपना हर कदम आंखों देखी चीजों पर उठा रहे हैं तो ये आपका फेथ है या आप वॉक बाय साइट कर रहे हैं? कितना को मेरी बातें समझ आ रही हैं? अगर आप अपना हर कदम आने वाले रिएक्शंस या आने वाले होने वाले सराउंडिंग में चीजों को देख देख कर उठा रहे हैं तो ये वॉक बाय फेथ नहीं है, ये वॉकिंग बाय साइट है। आप देखते हैं, आप महसूस करते हैं यहाँ पर आप सिक्योर हैं, वो कहते हैं गो फॉर इट। यहाँ पर आप देखते हैं नो दिस इज नॉट अ सिक्योर थिंग, यू स्किप, आप स्किप कर देते हैं। ये ईमान नहीं है। ईमान एक बड़ी डिफरेंट किस्म की चीज है। और ईमान कब आता है? ईमान सिर्फ खुदा के कलाम से आता है। आप कह ही नहीं सकते कि मैंने इस चीज में जो स्टेप उठाया था ये मेरा ईमान का स्टेप था। अगर आप मुझे ये कहते हैं कि ये आपका ईमान का स्टेप था तो मैं आपसे पूछूंगी कि क्या आपने ये खुदा से स्टेप रिसीव किया था? अगर आप कहेंगे कि ये मेरे ईमान का स्टेप था तो मेरा दूसरा ये सवाल होगा कि क्या आपने ये स्टेप खुदा से पूछा था? अगर खुदा के कलाम में वो स्टेप लिखा है तो मैं मानूंगी कि वो ईमान का स्टेप है, क्योंकि जो स्टेप खुदा की तरफ से आएगा वो डेफिनेटली ईमान का ही स्टेप होगा, क्योंकि ईमान सिर्फ खुदा के कलाम से आता है। बाकी स्टेप्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंट्स, हाइपोथेसिस या डिफरेंट कंक्लूजन से ड्रॉ किए हुए हैं। वो कहता है अब जो ऐसा कादिर है उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है हमारी दरख्वास्त सुने। आपके अंदर जो कुदरत तासीर करती है वो क्या करेगी? वो आज आपकी जो भी दरख्वास्त है और आज आपके जो भी ख्याल हैं जो आपने खुदा के हजूर रखे हैं उनसे बहुत ज्यादा काम कर सकता है। आमीन। बहुत ज्यादा काम कर सकता है। तो जब आपके दिल में डाउट आ रहा है तो आप फौरन से अपने आप को याद करेंगे नो, मैं आपको बता रही थी 3 स्टेप्स। अब देखिए, आपने ये वर्ड्स पढ़ी खुदा के कलाम में से, आप कहते हैं अच्छा खुदा इवन मेरी दरख्वास्त और मेरे ख्याल से भी ज्यादा काम कर सकते हैं। आप कहते हैं ओके फाइन, तो मैं जितना बिग और जितना अच्छा अपने लिए इस टाइम के लिए सोच सकता हूं तो मैं वो सोचूं। अब आप बिलीव करते हैं, आप स्टैंड करते हैं इस वर्ड्स पे। मेडिटेशन का क्या मतलब है? मेडिटेशन का मतलब होता है टू स्पीक बैक। आप सुनेंगे, शैतान आपको थॉट देगा, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ थॉट्स देगा। आप उन थॉट्स को इनकाउंटर करेंगे अल्फाजों के साथ जो आपने खुदा के कलाम से पढ़े हैं, क्योंकि आपके अल्फाज दो धारी तलवार नहीं है बल्कि खुदा का कलाम दो धारी तलवार है जो बंद बंद और गूदे को चीर कर गुजर जाता है। सो आपको इस सिचुएशन में या आपको हर सिचुएशन में बजाय के नेचुरली अपनी चीजों को फिक्स करने की कोशिश करें, आपको खुदा पर लीन करना होगा। मुश्किल है खुदा पर लीन करना, डेफिनेटली। खुदा पर लीन करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि खुदा पर लीन करने के लिए आपको स्पेसिफिकली अपना अलोन टाइम निकालना होगा जहां पर आप खुदा को सुन सकें, क्योंकि आप खुदा को अपनी जॉब एरिया में नहीं सुन सकते, क्लब में नहीं सुन सकते। यू नीड टू सिट अलोन। मैंने ऐसे नहीं कहा कि खुदा आपसे वहां पे बात नहीं कर सकता, खुदा वहां पर भी आपसे बात कर सकता है। पॉइंट मेरा ये है कि आपकी दिल की ट्रेनिंग आपके ऑफिस में नहीं हो सकती। दिल की ट्रेनिंग डेफिनेटली आप खाना बनाते बनाते तो नहीं करेंगे ना। दिल की ट्रेनिंग डेफिनेटली आप नहाते नहाते तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि दिल की ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग की एक चीज है, वो कहता है अपने दिल की हिफाजत कर, और वो ट्रेनिंग कह रहा है कि खुदा के कलाम में से कर। तो जब ट्रेनिंग अपने खुदा के कलाम से करनी तो वो नहाते धोते ऐसा तो नहीं करेंगे। इसका मतलब है इसके लिए भी आपको बैठना पड़ेगा। जैसे पतले होने के लिए आप जिम की ट्रेनर के पास जा रहे हैं, वो एक अलहदा वक्त है। खाना सीखने के लिए, कुकिंग सीखने के लिए आप शेफ के पास जा रहे हैं, आप किचन में खड़े रहे। देखिए, खाने का एक एटमोस्फेयर है, किचन में आप जा रहे हैं। सोने का एटमोस्फेयर है, आप बेडरूम में जा रहे हैं। किसी मेहमान से मीटअप करने का एक एटमोस्फेयर है कि आप सिटिंग रूम में जा रहे हैं। बाहर डाइन करने के लिए आप बाहर जा रहे हैं किसी। हर एक चीज का जब हमने एटमोस्फेयर रखा हुआ है तो हमने वर्ड ऑफ गॉड का एटमोस्फेयर क्यों नहीं रखा हुआ? हमें ट्रेन करना होगा अपने हार्ट को, और उसके लिए हमें ट्रेनिंग। आप वर्ड ऑफ गॉड को पढ़ेंगे,
आप उसमें से स्पेसिफिक वर्ड्स को पकड़ेंगे जो खुद आपको लगेगा कि मुझे इस पे खड़ा होना है। समटाइम्स जरूरी नहीं है कि आपको जब तक फीलिंग नहीं आएगी या आपको गूज बम्प्स नहीं होंगे, आपको प्रॉपर एक साइन नहीं मिलेगा, आपको कोई रेड या ग्रीन लाइट नजर नहीं आएगी, तब तक आप वर्ड का बिलीव नहीं करेंगे। खुदा के कलाम को फॉलो करने का मतलब है अपने हार्ट की ट्रेनिंग करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि वो आपकी दरख्वास्त और आपके ख्याल से बहुत ज्यादा कर सकता है। ये एक टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव है और उसको आप पकड़ लें। ईमान सिर्फ खुदा के कलाम से आएगा जो आपको आपकी नेक्स्ट बैटल में जिता सकता है। ऑलरेडी आप कॉन्क्वर्ड हैं, लेकिन उस कॉन्क्वर्ड चीज को जो खुदा यीशु मसीह ने आपके लिए प्रोवाइड कर दी है, उसको रिसीव करने के लिए आपको वर्ड ऑफ गॉड को एम्ब्रेस करना होगा। साल की किताब कहती है हर तरह की मेहनत में फायदा है, हर तरह की मेहनत में फायदा है। अगर कोई इंसान अपना घर रोज साफ रखता है, आपको पता है, तो आप देखेंगे उससे क्या होगा, उसके घर का एटमोस्फेयर हमेशा साफ रहेगा, लोग उसकी तारीफ करेंगे। अगर एक इंसान खुद रोज साफ रहता है तो वो एक अच्छा ग्लोइंग, एक पर्सनैलिटी वाइज अच्छा बन जाएगा। एक इंसान जो अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखता है, उसकी स्किन, उसकी हेल्थ, उसकी सब कुछ बता रहा होगा। एक इंसान जो बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है, डेफिनेटली वो किसी ना किसी सूटेबल एरिया में बेस्ट होता जाएगा। सो अब आपके लिए क्या है? आपके लिए हर तरह की मेहनत आपको फायदा देगी। और मेहनत का मतलब है कि जब आप खुदा के कलाम में लेबर करेंगे तो ये आपको फायदा देगा। हाँ, जब आप खुदा के कलाम में लेबर करेंगे तो टाइम लगेगा, तो लोग आपको समझेंगे कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या आप ये बात नहीं जानते? और आपका दिल कैसे परेशान हो सकता है, यानी कि आप इस बात से क्यों अपसेट हो सकते हैं कि सिर्फ बैठने से आपका कोई फायदा नहीं होगा? अगर आप अभी बैठे हुए हैं तो नेक्स्ट सीजन में मे बी आपने जंग में उतरना है, और खुदा नहीं चाहता कि आप अपने इस बैठने वाले इस रेस्टिंग सीजन को वेस्ट कर दें, क्योंकि ये आपका रेस्टिंग सीजन आपकी ट्रेनिंग का सीजन है। उसमें आप अपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रेनिंग लें, क्योंकि जितनी जल्दी आप ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएंगे उतनी जल्दी आप कॉन्करर बन जाएंगे। आप ट्रांसफॉर्म्ड नहीं हो रहे, इसलिए आप चीजों को कॉन्कर नहीं कर रहे। ये आपकी चॉइस है। अगर आप कह रहे हैं यार मेरा ये वाला एरिया कभी ठीक नहीं होता, मैं अपने इस एरिया में परेशान हूं, मुझे सिर्फ इस एरिया में प्रॉब्लम है, तो उस एरिया में आपका माइंड टोटली रीन्यू नहीं हुआ है, तभी उस एरिया में आप खुदा पर फुली लीन नहीं कर रहे हैं। इस वजह से आपकी जिंदगी में जो एरिया इस वक्त अंडर अटैक है, उस एरिया में आपको खुदा पर लीन करने की जरूरत है। और हम ये मिसाल की किताब उसके 3 बाब की 5 आयत में पढ़ चुके। फिर तू खुदा और इंसान की नजर में मकबूल होगा, लेकिन क्या जुदा नहीं करना। कहता है शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो। सच्चाई और शफकत आपसे कैसे जुदा हो सकती है? जब आप उसकी तालीम को फरामोश करेंगे। आप समझ आई? रिपीट करूंगी, खुदा का कलाम का ट्रूथ आप से कब जुदा होगा? जब आप उसको इंटेंशनली रिफ्यूज करेंगे कि मैंने उस पर बिलीव नहीं करना। अब आप कहेंगे मेरी तो ये दिल की ख्वाहिश ही नहीं कि मैं वर्ड ऑफ गॉड को इंटेंशनली रिफ्यूज करूं। अब मैं आपको बताती हूँ, रुकिएगा। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो पर्पसली बुरे काम की तरफ निकल रहा है। हमें से कोई ऐसा नहीं है जो उसको पता हो कि ये रास्ता गलत है और हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हमें से कोई ऐसा नहीं है। हम लोगों के हार्ट सच्चे हैं, हम खुदा को फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन जब हम पर प्रेशर, फियर या किसी किस्म की भी चीज का अटैक आता है और हम पहले से ही वर्ड में एस्टैब्लिश नहीं हुए होते, तभी हम सरेंडर कर देते हैं उस पहली थॉट को जो हमारे अंदाज से सिक्योर लग रही होती है, जो हमें हमारे अंदाज से सिक्योर लग रही होती है। रिजल्ट क्या निकल रहा है? रिजल्ट निकल रहा है वी आर जस्ट ब्रेकिंग द थिंग्स, वी आर जस्ट मिसिंग द सिचुएशन। रिजल्ट क्या निकल रहा है? या तो हम अपना टाइम वेस्ट करें, या तो हम अपनी जिंदगी को मिजरेबल बना रहे हैं।
और डेफिनेटली किसी को छोड़े, हम अपनी ही जिंदगी को मिजरेबल बनाई जा रहे हैं। एक बात मत भूलिएगा, खुदा का कलाम क्लियरली कहता है, एज द मैन थिंक्स इन हिज हार्ट, जैसा वो अपने आप को देखता है दिल में, वो वैसा ही है। आज आप अपने आप को गरीब देखते हैं, आप कभी बाहर अमीर नहीं हो सकते। आप कभी बाहर अमीर नहीं हो सकते अगर आप अपने आप को दिल में गरीब देखते हैं। अगर आप अपने आप को दिल में फेलियर देखते हैं, आप कभी बाहर प्रॉस्पर नहीं हो सकते। अगर आज आप अपनी दिल की आंखों से अपने आप को बीमार देखते हैं, तो आप कभी बाहर शिफा नहीं पाएंगे। सुन लीजिए, और इसको कहते हैं फेथ की वॉक। आप अपने दिल से अपने आप को क्या देख रहे हैं, क्योंकि एक दिल एक ऐसी चीज है जो आपको ड्राइव कर सकती है या तो खुदा की तरफ या तो शैतान की तरफ। क्योंकि कलाम में लिखा है, रोमियोस के 8 बाब की 6 आयत में लिखा है, जिस्म की मजदूरी मौत है। जिस्म की मजदूरी मौत है। इसका क्या मतलब, कोई काम नहीं करना? नो। जितने लोग फ्लैश से सलाह मशवरा लेके आगे चल रहे हैं, वो चीजों को मैस कर रहे हैं। लेकिन जितने लोग वर्ड ऑफ गॉड पे डिपेंड करें, वो अपने अंदर लाइफ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आप किसी भी चीज में लाइफ को जाते हुए देख रहे हैं, तो उस एरिया में लाइफ लाने के लिए सिर्फ आपको खुदा के कलाम की जरूरत है। कहता है जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्यालात में रहते हैं। अब उसमें कोई अडल्ट्री की बातें नहीं है। जो जिस्मानी है, इसका मतलब है जो नेचुरली थिंक करते हैं, वो नेचुरल वेज की तरफ जाते हैं। कहता है जो जिस्मानी हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं जिस्मानी हूं नहीं, लेकिन किसी ने मुझे जिस्मानी बना दिया। कोई आपको जिस्मानी नहीं बना सकता। हाँ, ये हो सकता है कि किसी की कंपनी और एसोसिएशन में आप बैठे, ओवर अ लॉन्गर पीरियड आपने उनसे वर्ड्स, आपने उनसे अपनी आइडेंटिटी के बारे में कुछ नेगेटिव सीड्स पिक कर लिए, और कहीं ना कहीं आपने उनको बिलीव करना शुरू कर दिया। जब आपने बिलीव करना शुरू कर दिया, तो आप वैसे बन गए। अब पहले आपके शुरू के जो जिस्मानी हैं, वो जिस्मानी बातों के ख्यालात में। शुरू हमेशा वहीं से होगा कि आप अपनी आइडेंटिटी कहां से देख रहे हैं। खरूची किताब में हमने पढ़ा था कि वो फरिश्ता तुम्हारे आगे भेज रहा है। जीसस क्राइस्ट जब टेम्पटेशन में आते हैं, तो वो क्यों ओवरकम कर लेते हैं उस टेम्पटेशन को? खुदाम यीशु मसीह उस टेम्पटेशन को क्यों ओवरकम कर लेते हैं? क्योंकि खुदाम यीशु मसीह कहते हैं कि लिखा है। कहां लिखा था खुदा का कलाम? खुदाम यीशु मसीह के दिल में। आप सिर्फ उस खुदा के कलाम पर अमल कर सकते हैं जो आपके दिल पर लिखा है। आमीन कहें। जो रिटन वर्ड ऑफ गॉड जो आपके इस वक्त हाथ में है, जब तक वो आपके दिल में नहीं लिखा जाएगा, आप उस पर अमल नहीं कर सकते हैं। ये बात आप आज मेरी लिख लीजिए। मैं रिपीट करूंगी अपना पॉइंट ताकि सबको समझ आए। वर्ड ऑफ गॉड आपके घर में, मेरे घर में, हम सबके घर में, और सारी इक्वल बुक्स हैं। लेकिन इतना बड़ा वर्ड ऑफ गॉड में से सिर्फ वही पोर्शन आपके लिए इफेक्टिव होगा और आपके लिए तासीर करेगा। इसमें से जितने पॉइंट्स आपने यहां से उठा के अपने दिल में पेस्ट कर लिए हैं, सिर्फ वो काम में आते हैं। अब आप कहते हैं कि वर्ड ऑफ गॉड मेरे लिए काम नहीं करा, कि इसका मतलब ये नहीं कि वर्ड ऑफ गॉड में पावर नहीं है। वर्ड ऑफ गॉड आपके लिए काम इसलिए नहीं करा क्योंकि ये किताब में तो लिखा है, लेकिन ये लिविंग और इफेक्टिव तब बनता है जब ये आपके दिल में बोया जाता है। और इंजील के मुताबिक जब तक बीज बोया नहीं जाता, वो ग्रो नहीं करता, जब तक वो डेड नहीं हो जाता। अब आप जितनी चीजें आप खुदा के कलाम में से, अगर आप शिफा चाहते हैं, तो आपको वर्ड ऑफ गॉड में से कोई ना कोई वर्ड्स उठानी होगी और उसको लिटरली अपने दिल पर लिखना होगा। कैसे लिखना होगा अपने दिल पे? हम ये बात पढ़ के आ चुके हैं 45 या 46 सूर में, क्या जो हमारी जुबान है वो हमारे दिल पे वर्ड को लिखेगी। जो हमारी जुबान है वो दिल पे वर्ड को लिखेगी। आप बोलना शुरू कर दे वर्ड ऑफ गॉड को। क्या मैं आपको कोई स्टेप्स बता रही हूँ? क्या मैं आपको कोई फॉर्मूला बता रही हूँ? नहीं, ना ये स्टेप्स है, ना ये फॉर्मूला है। इट्स जस्ट लाइक दैट।
1+1 is 2। सो जब आप वर्ड को बोलेंगे, जब आप वर्ड को सोचेंगे, जब आप वर्ड को सुनेंगे, तो डेफिनेटली फिर आप वर्ड में चलेंगे भी, क्योंकि हम उसी में चलते हैं जो हम सोचते हैं, हम उसी में चलते हैं जो हम बोलते हैं, और हम उसी में चलते हैं जो हम सुनते हैं। वर्ड ऑफ गॉड क्योंकि लाइफ है, तो ये आपका लिविंग स्टाइल बन जाना चाहिए। पता नहीं आपने मुकाशवा पे किया है कि नहीं किया, कि सिर्फ उतना पोर्शन ऑफ वर्ड ऑफ गॉड, सिर्फ उतना खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में काम करेगा जितना ये किताब से निकलकर हमारे दिल में उतर जाएगा। आपने देखा होगा, अक्सर लोग कहते होंगे, पता नहीं मेरी बात से आप इत्तेफाक करेंगे या नहीं करेंगे, आपने सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं जी बाइबल को गंदे हाथों से नहीं पकड़ना, बाइबल को साफ हाथों से पकड़ना है। ऐसा सुना है कि नहीं सुना? बाइबल को ऊपर रखो, बाइबल को नीचे ना रखो, बाइबल के साथ ये ना करो, बाइबल के साथ वो ना करो। इमेजिन कीजिए जब बाइबल प्रिंट होने के लिए गई है, तो डोंट यू थिंक वो प्रिंट करके जब बॉक्सेस में रखे तो वो बॉक्स नीचे भी पड़ा होगा? क्या तब बाइबल की बेरुमती नहीं हुई? ये हमें लग रहा है। वर्ड ऑफ गॉड को सबसे ऊपर रख देना नेचुरल वर्ल्ड में वैल्यू नहीं रखता है, क्योंकि खुदा सिर्फ एक जगह रिजाइड करना पसंद करता है, और वो आपका दिल है। आमीन कहें। खुदा कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना सकता है, लेकिन वो कहता है तुम मेरा मकदस हो। कितना को समझ आइए? खुदा का कलाम आपके दिल में प्लेस चाहता है। जब कोई इंसान खुदा के कलाम को अपने दिल में जगह दे देता है ना, तो खुदा उस शख्स को कहता है कि इस शख्स ने मुझे अपनी जिंदगी में हाईएस्ट प्लेस दे दी है। आमीन। आप सारा दिन वर्ड ऑफ गॉड को हाथ धो के पकड़े रखें, सीने से लगाए रखें, अच्छे कवर में रखें, ऊपर रखें, टॉप ऑफ द शेल्फ, यू आर अ हिपोक्रेट। क्योंकि अगर खुदा ने हमारी शेल्फ पे रहना होता, तो खुदा अहद के संदूक के आइडिया को कट डाउन ना करता। कितनों को ये बात समझ आई है? हम अहद के संदूक के आइडिया के साथ अब नहीं चल रहे। वो पुराने अहद का आइडिया था, अहद का संदूक। अब हम किस आइडिया के साथ चल रहे हैं? अब हम इस आइडिया पे चल रहे हैं कि उसने अपने कलाम को हमारे दिलों में लिखा। इसका मतलब है कि हम इतने ओबीडिएंट भी हो सकते हैं कि अगर हमें सामने सलीब भी नजर आ रही है, अगर हमारे दिल पर खुदा का कलाम लिखा है, तो फिर हम सलीब को भी कबूल कर लेंगे। दिल इतनी मजबूत चीज है, अगर उस पर खुदा का कलाम छप जाए, तो दिल और खुदा का कलाम जो फेथ पैदा करते हैं, फिर चाहे वो सलीबी मौत क्यों ना हो, हम उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। और यीशु मसीह ने इसकी बेस्ट एग्जाम्पल हमें शो की है। अपोस्टल पॉल ने हमें इसकी बेस्ट एग्जाम्पल शो अप की है। स्टिफनेस ने हमें इसकी एग्जाम्पल दी है। वर्ड पर लीन करना, ये रिवीजन टीचिंग है। ये टीचिंग मैं पहले पढ़ा चुकी हूं आप लोगों को KCPH में। अब क्या हम करेंगे? हम खुदा के कलाम पर तवक्कल करना शुरू करेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ हम तवक्कल का वर्ड हटाकर हम क्या वर्ड पुट कर दें? क्या हमने खुदा के कलाम पर लीन करना है? क्योंकि हम उर्दू बाइबल पढ़ते हैं, लीन का वर्ड, तवक्कल का वर्ड उर्दू बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन हम कहते हैं ना वो मुझ पे लीन करके बैठा हुआ था। यानी कि वो लीन करने का मतलब ये होता है कि किसी की सपोर्ट पर इतना ज्यादा बैठना कि अगर वो शख्स हिलेगा तो आप गिर सकते हैं। या हमने अपनी जो लैडर थी उसको दीवार के साथ लीन कर दिया। जब हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, वो जो लकड़ी की सीढ़ी होती है या वो स्टील की सीढ़ी होती है, हम क्या करते हैं? अब हमने उसको दीवार के साथ लगाया तो हम उस पर लीन कर रहे होते हैं। वो खुद से काम नहीं कर सकती है। आप देख रहे हैं, आखिरकार उसका पर्पस ये है कि वो एक बंदे को नीचे से ऊपर चढ़ा सकती है, लेकिन वो अपना पर्पस पूरा नहीं कर सकती जब तक वो किसी ना किसी चीज के साथ लीन नहीं कर रही। लेकिन जब वो एक बार किसी चीज के साथ, मजबूत किले के साथ या किसी मजबूत दीवार के साथ लीन कर लेती है, तो आप देखें कि इतना भी हैवी शख्स हो वो ऊपर चढ़ जाता है। ऐसा है कि नहीं? मिसाल की समझ आइए आपको, एग्जाम्पल की समझ आइए।
अगर आपने लकड़ी वाली सीढ़ी देखी है, अक्सर लोगों के घरों में स्टेयरकेस नहीं होता तो वो लकड़ी की सीढ़ी होती है, तो उसको छत के साथ लगा दो, किसी दीवार के साथ लगा दो और आप फिर ऊपर चढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने उस सीढ़ी को हवा में पकड़ के खड़े में, तो आप उस पर नहीं चढ़ सकते, क्योंकि उसको एक सपोर्ट की जरूरत है। आपका हार्ट, आपका दिल अकेला काम नहीं कर सकता। आपके दिल को अगर आप चाहते हैं कि वो खुदा की विल में चले, तो उसको वर्ड ऑफ गॉड की जरूरत है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी का गोल्डन पीरियड है। गोल्डन पीरियड समझते हैं? आपकी जिंदगी का बेस्ट टाइम है जहां पर आप वर्ड ऑफ गॉड की ट्रेनिंग के अंडर हैं। क्योंकि अगर आप सब कुछ हासिल कर लें और आप खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी के लिए जान ना सके, तो आपने कुछ नहीं जाना। आपकी लाइफ टोटल लॉस है अगर आप खुदा की विल में नहीं चल रहे। टोटल लॉस है। आप कुछ एरियाज में खुदा की विल में चल सकते हैं, लेकिन आपकी तरक्की उससे भी सुपर डबल हो सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने परेशान हो जाना है और कोई अपने आप को कंडेम्ड समझे। मैं भी आप खुदा की विल के फेस की तरफ जा रही हूँ। आप इरादा रखते हैं खुदा की विल को फॉलो करने का, और आपने खुदा को अलाउ किया हुआ है कि खुदावन तू मुझे अब अपने विल में लेके जा। इसलिए मैं उन तमाम लोगों की बात नहीं कर रही, मैं ना आपको कंडेम करना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रही हूँ कि बेहतरीन जिंदगी, टोटल पीस वाली जिंदगी यही होगी जहां पर आप फुली एश्योरेंस में चल रहे हैं। और वो एश्योरेंस कहां से आएगी? पैनिक करके आएगी? पैनिक करके नहीं आएगी। और एक बहुत ग्रेटर लेवल की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, खास करके जुबान को काबू में करने के लिए। मेरे साथ निकाले रोमियोस का 8 बाब उसकी 6 आई। 8 की 6 में लिखा है, और जिस्मानी नियत मौत है, मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। जब आप खुदा की स्पिरिट में चल रहे हैं ना, खुदा के कलाम में चल रहे हैं, तो चाहे डॉक्टर आपको कहना कि आपके बस आखिरी 1 हफ्ता रह गया, तो आप फिर भी इत्मीनान में होंगे, क्योंकि आपने उससे पहले गॉस्पल रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया हुआ है। आमीन कहीं अगर समझ आया तो। चाहे आपके सामने अब कोई भी रिपोर्ट आ जाए, आपने उससे पहले खुदा की रिपोर्ट को कबूल किया हुआ है। कोई भी रिपोर्ट आ जाए। फेथ, अननोन में चलना, खुदा के साथ अननोन में चलना। देखिए, क्योंकि आपका मेंटर भी आपको यही कहेगा, अगर आप अननोन में हैं, आपका मेंटर आपको कुछ बातों के लिए यस और नो का जवाब दे सकता है, लेकिन कुछ बातों के लिए आपको कहेगा कि होली स्पिरिट को सुनो। तो आप अपने मेंटर के सर पे भी 1 साल निकाल सकते हैं, 2 साल निकाल सकते हैं, 3 साल निकाल सकते हैं। जैसे कि हीलिंग की बातों में निकाल सकते हैं, फाइनेंशियल बातों में निकाल सकते हैं। तो आप अपने मेंटर से इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, आप अपने मेंटर की, जबकि मैं नहीं कह रही, मैं मेंटर्स के खिलाफ नहीं प्रीच करी, लेकिन अगर एक पॉइंट आता है आपकी जिंदगी में जहां पे आपको उसकी स्टेटमेंट फुली सेटिस्फाइड नहीं करी, तो आप क्या करेंगे? क्या पता उसकी स्टेटमेंट खुदा की तरफ से हो आपकी जिंदगी के लिए, लेकिन आप फिर भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, फिर क्या करेंगे? इसलिए मैं चाहती हूँ कोई ये बात आपके लोगों के दिल में नक्श हो जाए कि पाक रूह को सुनना शुरू करें। जो सबसे बड़ी फेवर आप अपनी जिंदगी में करने जा रहे हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी हिकमत से अपना तवक्कल उठाकर डीप डाउन उस पर तवक्कल रखना शुरू करेंगे। और दुनिया में जो सबसे बड़ा कारनामा आप अंजाम दे सकते हैं, वो यही कारनामा आप अंजाम दे सकते हैं कि देखी हुई चीजों का यकीन नहीं करना, बल्कि अनदेखी चीजों का, जो ईमान की डेफिनेशन है, उसका यकीन करना। जमीन पर रहते हुए भी इस वर्ल्ड को एक्सेप्ट ना करना, और किंगडम के वर्ल्ड और स्ट्रेटजीज को एक्सेप्ट करना। अपनी फॉलोइंग, अपनी डायरेक्शंस वर्ल्ड से लेने के बजाय बाइबल खोल के वहां से इंस्ट्रक्शंस लेना है। ये ग्रेटेस्ट है, जहां पर आप जिस्म के लिहाज से, यानी कि फ्लैश के लिहाज से, अपने दिमाग के लिहाज से चलने को टोटली शट कर रहे हैं। टोटली शट कर रहे हैं।
आगे क्या होना है आगे खुदा जाने, लेकिन हमने हर लेवल पर इतने पीस में चलना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा फ्यूचर उसके साथ सिक्योर है, हमारा फ्यूचर उसके साथ सिक्योर है। देखें, जिसके साथ आप सिक्योर फील करते हैं उसके साथ आप चलना पसंद करते हैं। आमीन कहें। जिसके साथ आप सिक्योर फील करते हैं उसके साथ आप चलना पसंद करते हैं। जिसका पता होता है आपको कि वो आपको बाजार में चलते चलते जो भी चीज होगी लाके दे सकता है, तो आप उसके साथ चलना और रहना पसंद करते हैं। तो खुदा ये सब कुछ कर सकता है हमारी जिंदगी में, चाहे वो फिर प्रोविजन की सेंस में, चाहे वो हेल्थ की सेंस में, चाहे वो सिक्योरिटी की सेंस में, चाहे वो किसी भी सेंस में, वो हमारी जिंदगी में सब कुछ कर सकता है। लेकिन न जाने क्यों हम इतने हार्डन्ड हो चुके हैं कि हम फिर भी उसके साथ चलना पसंद नहीं करते हैं। और खुदा के साथ चलने का एक ही बेनिफिट है, आप खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत पाएंगे, आप उम्र की दराजी पाएंगे, आप पीरी पाएंगे, आपको वो तमाम रास्तों में रहनुमाई देगा। आपको किस रास्ते पे चलना है वो आपको बताएगा। जिस रास्ते पे भी आपको चलना है वो आपको क्या करेगा, वो आपको बताएगा। और क्या हम सबकी ख्वाहिश ये नहीं है? और मैंने इनिशियली जब मैंने ये समन स्टार्ट किया था, मैंने ये बात बताई थी कि एनीथिंग दैट इज नॉट ऑन गॉड्स हार्ट फॉर योर लाइफ, कोई भी चीज जो खुदा के दिल पर नहीं लिखी हुई आपके फ्यूचर से रिलेटेड, चाहे वो कितनी एक्सपेंसिव क्यों ना हो, चाहे कितनी ब्यूटीफुल क्यों ना हो, कितनी केयरिंग क्यों ना हो, कितनी स्टाइलिश क्यों ना हो, डोंट गो फॉर दैट थिंग। गो फॉर समथिंग जो खुदा के दिल पर लिखी हुई है आपके लिए। आप कहेंगे खुदा की बात को सुनना मुश्किल है। नहीं, खुदा की बात को सुनना मुश्किल नहीं है। ऑलरेडी हमने इतनी बातों को एक्सेप्ट किया हुआ है कि अब खुदा की आवाज पर ओनली लीन करना मुश्किल है। और खुदा इसी तरह काम करता है जब हम सिर्फ उसकी आवाज पर लीन करते हैं। आमीन कहें। क्योंकि वो ये नहीं कहता चल थोड़ा दिल मेरे से लगा ले, थोड़ा दिल इधर लगा ले। वो हर जगह कहता, सारे दिल से तवक्कल कर, सारे दिल से तवक्कल कर। और तब उसका जो वर्ड है वो आपकी जिंदगी में इफेक्टिव हो जाता है। इवन यूहन्ना की इंजील उसके 5 बाब की 19 आयत में खुदा ने सुनसी कहते हैं कि मैं सिर्फ वो करता और कहता हूँ जो मेरा बाप मुझे करने को कहता है। खुदा यीशु मसीह कैसे बाप को सुन रहा था? क्योंकि उसने वर्ड को अपने दिल में लिखा था। उसने वर्ड को अपने दिल में लिखा था। और कैसे लिखा था? उसमें टाइम स्पेंड करके। सिंपल बट ट्रू। सिंपल बट जब ये करने बैठोगे तो ये हार्डेस्ट थिंग बन जाएगी। कितने इस बात का यकीन रखते हैं कि ये कहने में आसान है, लेकिन जब प्रैक्टिकली करना पड़े अपनी सिचुएशन में, जहां पर डॉक्टर की रिपोर्ट आई हुई है जो कि बहुत डेंजरस है, फेटल किस्म की है, जहां पर आपके बिल्स आए हुए हैं, जहां पे आपका ओनर आया हुआ है, जहां पे आपका बिजनेस डाउन जा रहा है, फैमिली डिस्टर्ब्ड है, वहां पर इन तमाम बातों के लिए खड़े होना खुदा के कलाम पर इतना आसान नहीं है। और आपके अराउंड मैक्सिमम लोग समझ नहीं सकेंगे जो आपके दिल में चल रहा है। आपके अराउंड मैक्सिमम लोग जो आपके दिल में चल रहा है वो नहीं समझ सकेंगे। लेकिन पाक रूह जो हमारा कंफर्टर है, जो हमें कंफर्ट देने के लिए आया है, वो ये बात समझता है और वो एक गुड टीचर है। अगर आप खुदा से कोई बात ओवर द लॉन्गर पीरियड बार बार सुन रहे हैं तो ठहरें, बोलें खुदा तू मुझे इस सिचुएशन के बारे में क्या कहना चाहता है। आप खुदा के सामने वो सिचुएशन रखते हैं जो आपको आज कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि कंफ्यूजन खुदा की तरफ से नहीं। उसने कहा रूहानी नीयत क्या है? जिंदगी और इत्मीनान। रूहानी नीयत क्या है? जिंदगी और इत्मीनान। अगर आप किसी चीज में जिंदगी और इत्मीनान को महसूस नहीं कर रहे, उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज ठीक नहीं। हो सकता है वो चीज ठीक हो, आपको देखना है कि आपका कहां से डिफेक्ट शुरू हो रहा है। इस वक्त आप सबों की, जितने मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, आपकी मिनिस्ट्री आपका अपना दिल है। बजाय कि आप दूसरों को मिनिस्टर करें, अपने दिल पर काम करना शुरू करें। हाँ, बीच में कोई मौका मिले तो आप मिनिस्टर कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन बेसिक आपकी जो मिनिस्ट्री इस वक्त आपने करनी है, आपने सेल्फ मिनिस्ट्री करनी है, जहां पे आपने देखना है कि मेरे गार्ड्स क्या हैं,
मेरे अंदर क्या जा रहा है, मेरे बाहर क्या निकल रहा है, मैं सोच क्या रहा हूँ, मैं मेडिटेट क्या कर रहा हूँ। और एटमोसफेयर चेंज करें अपनी सराउंडिंग का। आमीन। सो मैं मान रखती हूँ कि आपको खुदा के कलाम की समझ आई होगी। सो मिलते हैं आप सबसे कल की क्लास में। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।